मेरी जाने की भी तैयारी है, एक जगह जाना है। अच्छा, तो दूसरे लिंक के इस चरण में मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अब अगली रचना के को सुनने से पहले मैं आप सबको एक वीर रस की रचना सुनाता हूं, जो बचपन में हम सबकी जुबान पे रहता था कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, अब वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। और जब जब 15 अगस्त 26 जनवरी होता था तो हम इसे गाते हुए हम जाते लोग थे। बहुत गाते थे, सही बात है। तो सबकी जुबान पे ये याद रहता था। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं जोश भर आमंत्रित जाता करता था। हूँ। जी बिल्कुल। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को। सुषमा जी, आपसे निवेदन है कि आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है आपका। हाँ, स्वागत धन्यवाद पांडे है जी, भाभी आपका। धन्यवाद। जी। एक से एक इतनी अच्छी अच्छी वीर रचनाएं सुनी। जी मगर अब फिर वही वक्त आ गया है जो पहले था, कि हमको तन मन धन से भी अब जुट जाना है। जुट जाना चाहिए, बिल्कुल। तो कहा तो उन्होंने कविता के जरिए, मगर अब जुटना भी है। बिल्कुल, वो एक एक अच्छा वक्त था, सवाल। बिल्कुल। निकल गया। अब भी वक्त वही आया है। बिल्कुल, वही अंग्रेजों के समय का वक्त आ गया है। हाँ, वही। नहीं, सही कहा। देखिए। बात यह है कि अभी का वक्त पहले से ज्यादा कठिन है, क्योंकि अब तो अपने ही लोग विरोध में खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। घर के अंदर के ही। दुर्भाग्य ये है कि अपने लोग ही विरोध में खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनसे लड़ चर्चा ने पाना मुश्किल है, मगर अब जैसे तन मन धन आप लोग हम लोग सब कर रहे हैं, तो वो अब करने का वक्त आ गया है। जी उनको जी। झिझोड़ना तो है ही। जो गलत है सो गलत है। जयचंद्र घर के को पहले अंदर के। पहचानना मुश्किल है। जयचंद्र को पहचानना बहुत मुश्किल है। गोविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, गोविंद जी। मैं कह रहा था, पहले विदेशी आए थे फिरंगी, अब घर के दुश्मनी बने हुए हैं अपने। वही वही वही, नहीं, बिल्कुल। घर के दुश्मन तो हमेशा ही थे। जैसा कि शुरू में क्या कहते हैं, प्रकाश जी ने कहा, या शायद दर्शन ने कहा कि अगर वो संगीनों को क्या कहते हैं उन्हीं की तरफ मोड़ देते, तो दूसरे हाँ, इधर से होता जलियांवाला बाग का। अवस्थी अवस्थी जी ने कहा था, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। अवस्थी, अवस्थी हाँ। जी ने कहा। जी जी जी। तो घर के दुश्मन तो हमेशा से ही क्या कहते हैं ये काम करते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले उन्नीस भी अब भी। अगर हम हारे हैं तो पहले घर के दुश्मनों से हारे हैं, हम बाहर वालों से नहीं हारे। अपनों से ही तो आदमी ज्यादा हारता है। बिल्कुल। स्वागत है सुषमा जी, सुनाइए। हाँ, धन्यवाद पांडे जी, धन्यवाद। देखिए, गीत लिखो देश के, ये हेडिंग है। वाह। लेखनी तुम लिख चुकी श्रृंगार के, बहुत सारे गीत, अब कुछ ध्यान दो। वाह। लेखनी तुम लिख चुकी श्रृंगार के, बहुत सारे गीत, अब कुछ ध्यान दो। बहुत और सुंदर। भी कुछ है सृजन के लिए अब, नीति पर चल देश को भी मान दो। वाह। वाह। देख करके दुर्दशा संसार की, रक्त का संचार क्या होता नहीं। बहुत सुंदर। देख करके दुर्दशा संसार की, रक्त का संचार क्या होता नहीं। वाह। खौल उठती क्यों नहीं है धमनिया, शब्द सर संघान क्यों होता बहुत नहीं। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। वाह। गीत तुम लिखती रही श्रृंगार के, चूड़ियों की खनक के सिंगार वाह के। वाह वाह। गीत तुम लिखती रही श्रृंगार के, चूड़ियों की खनक के सिंगार के। वाह। प्यार के मन मीत के मनुहार के,
पायलों के गीत की झंकार के, बहुत सुंदर। रेडियो टीवी कला भी थी सभी, नृत्य गायन देह दर्शन मंच पर। वाह, रेडियो टीवी कला भी थी सभी, नृत्य गायन देह दर्शन मंच पर। व्यस्त है अभ्यस्त है सब मस्त है, भद्र जन जो इस सभी से त्रस्त है। बहुत आज जग में क्या कमी श्रृंगार की, हर तरफ श्रृंगार की ही आरती। वाह वाह। आज जग में क्या कमी श्रृंगार की, हर तरफ श्रृंगार की ही आरती। बहुत सुंदर। तुम अगर श्रृंगार रति यद रही, रो उठेगी शारदा माँ भारती। वाह वाह वाह, बहुत खूब। चीर अपना हरण नारी कर रही, स्वयं ही दुशासनों को बर रही। क्या बात, क्या बात, क्या बात। हरण नारी कर रही, स्वयं ही दुशासनों को बर रही। हो रहा है खेल नारी देह का, और नारी चुप सहन सब कर रही। वाह, नाम पर नव प्रगति के कामी पुरुष, और धन लोलुप पुरुष नारी सभी। नाम पर नव प्रगति के कामी पुरुष, और धन लोलुप पुरुष नारी सभी। नाम देते हैं कला का भोग को, कह रहे सम्मान बे अपमान को। भांग सी घोली हुई है हवा में, मस्त है सब स्वप्न के संसार में। भांग सी घोली हुई है हवा में, मस्त है सब स्वप्न के संसार में। सभ्यता राष्ट्रीयता शुचि नीतियाँ रो रही इस असत के व्यापार में। खोल कर कुछ कह रही हो धमनियाँ, शौर्य का संचारी कुछ होता कहीं। खोल कर कुछ कह रही हो धमनियाँ, शौर्य का संचारी कुछ होता कहीं। नींद हट चैतन्य पलके यदि हुई, तो उठो इस दुर्दशा पर ध्यान दो। गीत गाओ नीतियों के देश के, नारियों की लाज के सम्मान के। गीत गाओ नीतियों के देश के, नारियों की लाज के सम्मान के। तोड़ दो करार पहले जाल की, गीत गाओ राष्ट्रहित सम्मान के। हर गली हर नगर में हर देश में, कृष्ण बन हर व्यक्ति उठ कर खड़ा हो। हर गली हर नगर में हर देश में, कृष्ण बन हर व्यक्ति उठ कर खड़ा हो। मान मर्यादा ढकी कुछ रह सके,
लाज की साड़ी लिए कर खड़ा हो। बहुत सुंदर। है बहुत कुछ नव सृजन के लिए अब, रक्त भी है धमनियों में खोलता। वाह वाह है वाह 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 बहुत बहुत सुंदर। कुछ नव सृजन के लिए अब, रक्त भी है धमनियों में खोलता। शौर्य का संचार भी है हो चला, देश के चिर शौर्य की गाथा लिखो। कौन पूछेगा उसे संसार में, वक्त की आवाज जो सुनता नहीं। बहुत सुंदर। कौन पूछेगा उसे संसार में, वक्त की आवाज जो सुनता नहीं। बहुत सही बहुत सही। लिख न पाया जो प्रगति की भूमिका, वह अमिट इतिहास बन पाता नहीं। वाह। लिख न पाया जो प्रगति की भूमिका, वह अमिट इतिहास बन पाता नहीं। वाह। लेख ली तुम लिख चुकी श्रृंगार के बहुत सारे गीत, अब कुछ ध्यान दो। वाह। बहुत सारे गीत अब कुछ ध्यान दो। वाह। वाह। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण रचना और बहुत ही सुंदर सार्थक संदेश। सारगर्भित ओजस्वी रचना आपकी माधव बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत मैंने सुंदर कहा रचना। मैंने बहुत कहा सुंदर। एक ही सुनाऊंगी, थोड़ी बड़ी सुना दूं। इसलिए बहुत अच्छी कविता है, बहुत ही अच्छी। नहीं, सुषमा और दीदी जी ने बहुत सुंदर रचना सुनाई, बहुत ही अच्छी रचना। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। पांडे जी मुझे भी जाना है, जी। मुझे भी जाना है। मैं हाँ, डॉक्टर गुरुदेव। तो सर आप कुछ सुना के जाइए, ऐसे कैसे सुनाएंगे? स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना वीडियो चलो ऑन चलो, कीजिए। ये खा लेना। आपका वीडियो नहीं ऑन हो रहा है। वो डिब्बा का मेवा। चले गए चले गए क्या? मैं चलती हूँ पांडे जी, ठीक है। अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर। आपने सुनाया कि इजाजत कौन कौन कहाँ जा पूछेगा, रही दीदी? कौन पूछेगा मेरा उसे अपना संसार में। प्रोग्राम है थोड़ा 5 बजे से। जी जी जी, ठीक बिल्कुल है, ठीक है। हाँ अभी आइएगा, हमारी सुन लीजिएगा। हाँ हाँ, तो हाँ तो मैं हम आपकी रिकॉर्डिंग में कर लूंगी। इस बीच हमारे साथ आदरणीय पुष्पा गुप्ता जी भी पधार चुकी हैं, उनको हम नमन करते हैं। नमस्कार। स्वागत है आपका। और अभी स्वागत बहुत पुष्पा सुंदर जी। रचना आदरणीय सुषमा गुप्ता जी ने सुनाई कि कौन पूछेगा उसे संसार में, वक्त की आवाज जो सुनता नहीं। बहुत ही सुंदर ये रचना आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्ता जी की लिखी हुई और सुंदर वाणी में हमने सुषमा गुप्ता जी की सुनी। तो अब मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय पुष्पा गुप्ता जी को, और उससे पहले उनके लिए कुछ पंक्तियां कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये पंक्तियां हैं, सबकी जुबान पे मेरे ख्याल से ये रचना होगी कि चाह नहीं मैं सुर बाला के कहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ परे हरिटाला जाऊं, चाह नहीं देवी के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इकलाऊं, और मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक, और जिस पथ जावें बहुत वीर सुंदर, अनेक। और बहुत इन्हीं सुंदर माखनलाल आपने। चतुर्वेदी का नाम सुनते ही रचना अपने आप मुंह पे आ जाती मुंह है। पे आ जाती है, सही कहा आपने। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय पुष्पा गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है आपका। मंच को नमन है, आप सबको स्वागत है पुष्पा अभिनंदन जी। वंदन। हमारी सब सहेलियां भैया सबको अभिनंदन स्वागत वंदन। तो मैं आ रही हूँ, अभी नई नई लिखी है, उन्हीं में आ रही हूँ। स्वागत है।
सोनू जरा ये नंबर निकाल दो राजा। ओ सोनू, अब मेरा नंबर निकाल, आपका नंबर निकाल दो, उसमें मैंने कब तक पांडे जी मैं हूँ नहीं क्या? आप हैं, लेकिन आप ये इसमें दर्शन आवाज तो कम दीजिए। करना है। तो वही आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। जी आपका अभी वीडियो। लिखा था मेरी कलम ने, जी, मैं वही गाने जा रही हूँ, मेरे भाव आए स्वागत थे, है, स्वागत वही है। गाने जा रही हूँ। जी, स्वागत है। और हाँ, आज नमस्कार कलम डॉक्टर कुछ साहब, ऐसा लिख नमस्कार। दे। डॉक्टर सुभाष गुरुदेव जी को हमारा सादर प्रणाम। मंच उनको नमन करता है, उनका अभिनंदन करता है। स्वागत है आपका। जी, आदरणीय जी, सुनाइए। आज कलम कुछ ऐसा लिख दे, आज कलम कुछ ऐसा लिख दे, वाह, मन मानस में बिगुल बजा दे, बहुत मन सुंदर। मानस में बिगुल बजा दे। माँ की शान तुम्ही हो लालो, वाह, माँ की शान तुम्ही हो लालो, आन मान का बीड़ा उठा ले, वाह, आन मान का बीड़ा उठा लो, लोरी नहीं, लोरी नहीं रणभेरी सुन लो, क्या बात। लोरी नहीं रणभेरी सुन ले, मन मानस में बिगुल बजा दे, मन वाह, मानस में बिगुल बजा दे। बहुत सुंदर। साजिश के बादल घुमड़ाए, वाह, साजिश के बादल घुमड़ाए, भेड़िया पहन मुखौटा घूमे, भेड़िया पहन मुखौटा घूमे, लगा छलांग मुखौटा नोच ले, वाह, लगा छलांग मुखौटा नोच ले, मन मानस में बिगुल बजा दे, बहुत मन सुंदर, बहुत मानस सुंदर। में वाह, बिगुल बजा दे। फिर क्या है, अपने ही सिक्के हैं खोटे, अपने ही सिक्के अपने हैं खोटे। वाह, ही सिक्के बहुत सुंदर। हैं खोटे, देश को दांव लगाते घूमे, देश को दांव लगाते घूमे, वाह, बाट रेवड़ी स्वयं ही ले ले, क्या बात है। बाट क्या बात है, रेवड़ी क्या बात। स्वयं ही ले ले, मन मानस में बिगुल बजा दे, मन मानस में बिगुल बजा दे। आगे वाह, भाव ऐसे हैं, जगह जगह, जगह जगह माहिलों के डेरे, वाह, माहिल आला से लिया है मैंने, वाह, वाह, जगह जगह माहिलों के डेरे, बैठे गिरगिट रंग बदलते, वाह, बैठे गिरगिट रंग बदलते, पसरे अजगर देश लीलते, पसरे अजगर देश लीलते, वाह, मन मानस में बिगुल बजा दे। अब कह बहुत रही हूँ, सुंदर। भाव ऐसे हैं, कब तक रहोगे आंख को मीचे, कब तक रहोगे आंख को मीचे, घात लगाए बिल्ले बैठे, वाह, वाह, घात वाह, लगाए बिल्ले बैठे, बहुत सुंदर। संपाति जैसी आंखें खोल ले, संपाति जैसी वाह, आंखें खोल ले। वहां से बहुत बैठ के देख लिया था अशोक वाटिका में सीता जी को, बहुत खूब, बहुत खूब। संपाति जैसी आंखें खोल ले, मन मानस में बिगुल बजा दे, वाह, मन वाह, वाह, मानस में बिगुल बजा दे। एक अकेला थक जाएगा,
मोदी जी वाह का साथ कोई नहीं दे रहा है, अकेले बढ़ रहे हैं। बहुत एक सुंदर। अकेला थक जाएगा, सपूतो आगे बढ़ना होगा, बढ़ना होगा, बहुत सुंदर। सपूतो आगे बढ़ना होगा, कलम रवानी युगल चला दे, बहुत कलम सुंदर। रवानी युगल चला दे, मन मानस में बिगुल बजा वाह दे, वाह 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 मन वाह, मानस में वाह, बहुत बिगुल सुंदर, बजा रंग जमा दे। दिया बयान आपने, बहुत सुंदर। गजब, जी बहुत सुंदर। आभार जी। मानस में बिल्कुल बजा दो, वाह वाह वाह, बहुत जरूरत है आज, बहुत सच शानदार में रचना। जरूरत है। आपने जी बिल्कुल। बिल्कुल समाज आ- को जगाने वाली रचना पढ़ दी, बहुत ही सुंदर। आज ऐसी ही रचनाओं की हमें जरूरत है। और अब मैं जिन आदरणीय कवि जी को बुलाने जा रहा हूँ, उनके लिए एक श्याम नारायण पांडे जी की रचना है, चेतक की वीरता। आप लोगों को याद आ गई होगी ये कविता। हाँ, हाँ, चेतक हाँ। की वीरता कि राणा चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को, कलकल कलकल बहती थी रणगंगा, हरिदल को डूब नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को, चटपट उस पार लगाने को। बहुत लंबी कविता है और इन्हीं शब्दों से मैं आमंत्रित करता हूं हमारे परम आदरणीय डॉक्टर सुभाष गुरुदेव जी। आज हमारे इस पटल पर पहली बार उपस्थित हुए हैं लखनऊ से। मैं आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। स्वागत है, सादर स्वागत अभिनंदन है। आदरणीय। स्वागत है। आप अनम्यूट हो जाइए, आप म्यूट पर हैं। हम तो बेटा हमारा म्यूट कर दो, कहाँ से हो? अभी नहीं हुआ अनम्यूट आपका। आया आप? हाँ, अब आई आवाज, आ गई। जी। वीडियो नहीं आ रहा है मैं आपका, वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है। आवाज के जहां पे आवाज वाला बटन था, हाँ अब आ गया। अब फिर से म्यूट हो गया आपका ये। ऑडियो चला गया। अब ऑडियो चला है तो ऑडियो दोनों। आ गया, रचना पाठ करें। हाँ, जी कर सकते हैं। मैं शुरू करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जी सबसे जी। सबसे पहले आभारी हूँ प्रकाश चंद जी का, जो उन्होंने हमारा मुझको इस पटल पर आने की इजाजत दी है। हमारा और सौभाग्य है डॉक्टर साहब। और श्याम जी भी बैठे हैं भाई, लखनऊ के तो बहुत ही प्रकांड विद्वान इस गोष्ठी में आ रहे हैं। मैं जी, सभी का स्वागत करता हूँ। रजनी जी को भी कई बार सुन चुका हूँ मैं। और आपके मतलब भाभी जी तो चली गई है अभी, हाँ, दूसरे प्रोग्राम में। और मुझे भी असल में 5 बजे, मुझे भी 5 बजे से दूसरे कार्यक्रम में जाना था। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत है डॉक्टर साहब, स्वागत है। जी। तो एक बार फिर धूल चटा दो, मैं कारगिल से शुरू कर रहा हूँ। कारगिल स्वागत। में आइए। जी जी। एक बार फिर धूल चटा दो, आओ मत बहकाओ में। वाह वाह। एक बार फिर धूल चटा दो, आओ मत बहकाओ में। और दुश्मन तुमको बहुत दिनों से चढ़ा रहा था ताऊ में। वाह वाह वाह, क्या बात। दुश्मन तुमको बहुत दिनों से चढ़ा रहा था ताऊ में। देश हमारा अटा पड़ा है अक्खर वीर सपूतों से। वाह देश हमारा अटा पड़ा है अक्खर वीर सपूतों से। और दुश्मन को है हम ललकारें उनके ही बलबूतों से। वाह, वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। जी। किंचित कहीं बयान अटपटे करे प्रभावित ना उनको। गुप्त दूत का आना जाना करे सशंकित ना उनको। वाह तुम्हें लगाम लगानी होगी खुद के मुक्त सुझाव में। तुमको लगाम लगानी होगी खुद के मुक्त सुझाव में। और दुश्मन तुमको बहुत दिनों से चढ़ा रहा था ताऊ में। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत जी। सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शांति प्रयास के उत्तर में है छुरा पीठ में भौंका। वाह
शांति प्रयास के उत्तर में है छुरा पीठ पे भौंका, और समझे जैसे पड़ोसी हम उसने है युद्ध जबरियन झोंका। और वाह घाटी में जितना खून बहा है हर कतरा भारत का, उसको व्यर्थ न जाने देगा बच्चा बच्चा भारत का, उसे बहुत व्यर्थ न अच्छा। जाने देगा बच्चा 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 भारत का। रहना भले हमें पड़ जाए कल घनघोर अभावों में, दुश्मन तुमको बहुत दिनों से चाह रहा था ताओ में, वाह दुश्मन जोशी तुमको बहुत जी। दिनों वाह, से। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत द्रास सुंदर। जी, द्रास, कारगिल और बटालियन व ऐसे ही कुछ और निशान, और भारत की सीमा के अंदर द्रास, कारगिल और बटालियन हैं ऐसे कुछ और निशान, भारत की सीमा के अंदर रखे सुरक्षित वीर जवान। कितनी वाह भी कठिन परिस्थितियों में भी डरना उन्हें नहीं आता, वाह कितनी भी कठिन परिस्थितियों में भी डरना उन्हें नहीं आता, और मातृभूमि के लिए गर्व से बलिदानी बनना भाता। उनको माता ने सिखलाया झुकना नहीं दबाओं में, दुश्मन तुमको बहुत दिनों से चढ़ा रहा था ताऊ में। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रचना है वाह मैम। वाह वाह वाह, बहुत जी सुंदर। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ कि युद्ध समय में सब कुछ जाए, युद्ध समय में सब कुछ जाए ये विश्वास हमारा है। कहीं से आवाज आ रही ज्यादा, कोई बात नहीं। युद्ध समय में सब कुछ जाए ये विश्वास हमारा है, और दुश्मन का सुख चैन न मिटना हमको नहीं गवारा है। और बाहर की है बात नहीं ये घर का ही बंटवारा है, कोई तीसरा क्यों आए जब कश्मीर हमारा है, वाह, कोई तीसरा क्यों आए जब जब कश्मीर कश्मीर हमारा है। हमारा। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो समझौता कैसे कर लें हम धोखे के प्रस्ताव में, दुश्मन तुमको बहुत दिनों से चढ़ा रहा था ताऊ में। आओ मैं, वाह वाह। दृष्टि एक पर ही रखने से सदा सफलता है मिलती, और पर्याप्त तवज्जो पाकर कली फूल बनकर खिलती। जो अस्वस्थ मना स्थिति को पाते दुविधा में है पड़ जाते, एक छोड़ दूजे को पाते मिले एक ना दूजा पाते। और पैर कभी रखना न चाहिए दो मुद्दों की नाव में, दुश्मन तुमको बहुत दिनों से चढ़ा रहा था ताऊ में। आओ मैं, वाह वाह वाह। अंतिम है, बहुत सुंदर। दुश्मन को रण में खदेड़ने का जो मंत्र सिखाया है, टाइगर हिल पर कब्जा करके वीरों ने दिखलाया है। युद्ध भूमि में विजय प्राप्त कर अपना ध्वज फहराया है, और हंस हंस करके यही कह गए माँ का कर चुकाया है, हंस हंस करके यही कह गए माँ का कर चुकाया है। बहुत सुंदर। बैरी बैरी जड़ में मट्ठा डालो नमक छिड़क दो घावों में, दुश्मन तुमको बहुत दिनों से चढ़ा रहा था ताऊ में, दुश्मन तुमको बहुत दिनों से चढ़ा रहा था ताऊ में। धन्यवाद वाह धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत ही बहुत ओजस्वी सुंदर, रचना, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर रचना, बहुत अच्छी रचना। बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर। से भरपूर बहुत सुंदर आपके रचना है। बहुत दिन से संचालन दुश्मन सबका आपको ताप में चढ़ा रहा है ना, बिल्कुल जी सही चढ़ रचना जा है। सूली पे चढ़ा लो, चढ़ जा झाड़ पे चढ़ाने के लिए हम्म। तैयार है। डॉक्टर साहब, भाई आपकी झाड़ जब होता आपकी आवाज आ रही है तो वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो आ रही है तो आवाज नहीं आ रहा है, तो दोनों अब वो मैं इतना ही जानता, मैं पहले ही कह दूं, मैं इतना ही जानता हूं जो मैंने खोल लिया और हमारी बात हो गई। हम तो ये भी नहीं आपकी रचना जानते सुनने भैया को जी। मिली, ये बहुत अच्छा लगा। गंगाराम नहीं पटेल बुलाकी नाई वाली कहानी चल रही है तुम्हारी तो। नहीं, पर वो दोनों ऑप्शन जो है ना साथ साथ ही हैं, वीडियो वाला अलग है और ऑडियो वाला अलग है। तो अब मैं सीख लूंगा। अब मुझे मालूम जी मालूम पड़ गया कि आप हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो मैं अब और सीखने की कोशिश करूंगा। और बच्चों कोई से हाँ दूसरी सीख लो भाई, बच्चों से सीख लो। बस बस वो जी एक बस बगल दोनों साथ साथ ऑप्शन है, वो खाली क्लिक करने की बात है। जैसे आप इसको ऑडियो क्लिक बंद कर रहे हैं तो आपका वीडियो चल जा रहा है, तो उसी के बगल में है, शायद दोनों दब जा रहे हैं या कुछ हो रहा है आपसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सुंदर रचना हमें सुनाई। और चलिए गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं, और मैं अगली रचना के लिए अब आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी को आमंत्रित करता हूँ।
और एक हमारे वीर रस के कवि हैं नरेंद्र शर्मा जी, वो लिखते हैं कायर मत बन, उनकी एक रचना है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, होकर मार पटक मत माता, तेरी राह टोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, कुछ भी बन कायर मत कायर बन। मत बहुत बहुत सुंदर, अच्छी। बन। तो इन्हीं बहुत शब्दों के साथ मैं आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी को आमंत्रित करता हूं और निवेदन करता हूं कि वो अपनी रचना से हम अनुग्रहित करें। स्वागत है डॉक्टर। तो हमारे साहित्य साहित्य में में वीर भी गाथा काल आदि काल है। साथ ज्यादा हालांकि अनुवादन लगा। जी अंग्रेज विद्वान जिनको हम मानते हैं, हिंदी के विद्वान ग्रियर्सन और ये और वो लोग कहते थे कि 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक वीर गाथा काल आदि काल शुरू हुआ, पर वीर गाथा काल तो आदि से है, बिल्कुल आदि से है इस भारतवर्ष में। बिल्कुल बिल्कुल सही उन बात। लोग कहने में वीर गाथा काल, इसमें जैन मुनि नाथ इन संप्रदायों ने, फिर क्या कहते हैं भूषण आदि जो है चारण कवियों ने, भूषण बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, और उसके बाद कुछ जो है नवी नए काल में हुए, जिसमें कि अभी आपने जो सुनाया प्रकाश जी ने, जगनिक का आलखंड ये मेन है। ऐसे बहुत से रासो हैं, पर वीर गाथा काल तो शुरू से ही है। तो मैं आपको एक जो है ना त्रेता का वीर गाथा काल की एक कविता सुनाता हूँ। वाह, त्रेता युग, स्वागत है त्रेता के स्वागत त्रेता युग के स्वागत है। वीर गाथा की कविता, स्वागत। जो कि मेरा खंड काव्य है शूर्पणखा। शूर्पणखा, उसका जो है ना एक सर्ग है संकेत, संकेत, वाह, उसका वर्णन देखिए। स्वागत। जब शूर्पणखा की नाक काट दी गई तो वो सोचती है कि ये कैसा हुआ, दौड़ती जाती है लंका की तरफ और सोचती जाती है कि ये कैसी घटना है भाई, अजीब वाह। लोग हैं ये तो। जो क्या कहते हैं त्रिणी रूपसी है, उसके आकर्षण में ही नहीं बनती है, ये तो अलग अलग मतलब बिल्कुल ही क्या कहते हैं अलग तरह के लोग हैं, विचित्र लोग हैं। अगर ऐसी प्रथा चली तो हमारा तो सारा कबाड़े हो जाएगा और राक्षस संस्कृति सारी इस भूमि से हट जाएगी, देव संस्कृति शुरू हो जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा, इनको दंड तो इनको देना ही पड़ेगा। तो खरदूषण के पास जाती है, जो कि उस एरिया के, रावण के उस एरिया के सेनापति थे। मेन सेनापति तो शूर्पणखा खुद थी, खरदूषण उसके अंडर में काम करते थे। तो वो उनके पास जाती है, तो शूर्पणखा से कहती है कि ये हुआ, तो कहते अच्छा चलो कौन ऐसा आ गया, तो खरदूषण सेना लेके चल देती। जन स्थान के सेनापति वे खरदूषण अति बली सुभट थे, बहुत बड़ी निश्चर सेना संग स्वयं दशानन भांत विकट से। विकल तड़पती हुई शूर्पणखा जाकर अपनी व्यथा सुनाई, तुम जैसे वीर बली भ्राता होते मेरा यह हाल हुआ। धिक्कार राक्षसों के बल को, धिक्कार सभी के पौरुष को, बोले किसने यह कृत्य किया, वह मृत्यु दंड का भागी है। वाह, उसने वो कहती है कि दो मनुष्य राम लक्ष्मण वन में है, सुंदर नारी एक साथ, नारी दैत्यों की मुझे जान, मेरा यह रूप कुरूप किया। खरदूषण बोले अभी चलो, निश्चय ही उनका वध होगा। वाह, शूर्पणखा थी आगे आगे, चतुरंग अनी संग खरदूषण, जैसे यमपुर की यात्रा पर धूमधाम से चले निशाचर। असगुन स्वयं चल रहा आगे, विकट रूप धर रहा दिखाते। आगे आगे शूर्पणखा चल रही थी। बहुत सुंदर। कोई कहता सबका वध हो, कोई कहता जीवित मार दो, कोई कहता नार छीन कर वध दोनों पुरुषों का कर दो। भीषण गर्जन तर्जन होता, पग धूल गगन तक जा पहुंची। रघुवर बोले सौमित्र सुनो, भीषण निश्चर सेना आती, सजग रहो सीता को लेकर, पर्वत गुहा वास में जाओ, राक्षस संकुल का वध करके मुक्त करूं अब जन स्थान को। वाह, निश्चर सेना ने घेर लिया चहुं ओर से आकर रघुपति को, शोभायमान हो रहे राम, धनुबाण चढ़ाए तेज पुंज, जैसे मृग झुंडों में कोई से शावक हो विचरण करता। देखी राघव की रूप छटा, सब सेना ठगी ठगी सी थी, आश्चर्यचकित थे खरदूषण, बोले ये सुंदर बालक हैं, तीनों लोकों में कभी नहीं ऐसी सुंदरता देखी है।
यद्यपि भगनी को क्रूप कर यह दंडनीय अपराधी है, फिर भी अति सुंदर नर बालक मन से बद के अनुरूप नहीं। भेजो संदेश तुरंत मेरा, उत्तर आकर के बतलाओ। स्त्री को सौंप के दैत्यों को अभी क्षेत्र से करें पलायन, तो ही जीवित बच सकते हैं। संदेश सुना जब रघुवर ने, हंसकर बोले हैं दूत सुनो, कहना जाकर निज नायक से, हम क्षत्रिय हैं वन में मृगया करना तो खेल हमारा है। तुम जैसे दुष्ट मृग दलों को हम सदा खोजते रहते हैं, चाहे काल वाह स्वयं वाह वाह सम वाह वाह। नहीं युद्ध से डरते हैं हम। भयभीत युद्ध से हो यदि, तो लौट घरों को जा सकते हो। नहीं कभी मैं वध करता हूँ, समर विरत यदि रिपु हो जाए। रिपु से दया कपट चतुराई है भयभीत ही सदा करते। क्रोधित होकर खरदूषण ने सेना को आदेश दे दिया, जीवित सबको लेकर आओ, स्वयं करेंगे हम वध उनका। विविध भांत के अस्त्र शस्त्र ले दौड़े निश्चर भरे क्रोध में। राघव की धनु टंकार सुनी, सारी सेना दिग्भ्रमित हुई। रिपु समझे एक दूसरे को, आपस में लड़कर नष्ट हुई। चहुं ओर से वनवासी बनचर तीरों की वर्षा करते थे। खरदूषण तस्रा सहित सभी नायकों को 10-10 बाणों से यमलोक राम ने पहुंचाया। देवों ने अति हर्षित होकर सुमन वृष्टि की रघुनंदन पर। रिपुदल सारा नष्ट हुआ था। राक्षस संकुल के विनाश पर जन आशा का संचार हुआ। लक्ष्मण भी सिंह सहित आ गए, कर चरण वंदना हर्षित थे। रघुवर छब निरग नेक सीता, मन ही मन आनंदित होती। और निश्चर सेना के विनाश से आतंकित होकर शूर्पणखा लंका की ओर चली जाती। संकट है आसन्न देश पर, सूचना दशानन को देने, बदला लेने को उकसावे। हाँ, धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत त्रेता सुंदर युग डॉक्टर में साहब। वीर वाह, त्रेता में तो वीर ही वीर रस था। तो ये बहुत तो सुंदर, बहुत सुंदर। मनुष्य के पैदा होने के साथ ही वीर हुआ। पहले जो है ना वो यूं ही लड़ता था। इस लिंक का बनमानुष समय का जब इस लिंक का समय समाप्त होने वाला है। तो अगली रचना हम नए लिंक में सुनेंगे 10 मिनट के बाद। तो बस ये एकदम समाप्ति की ओर है, इसमें कुछ भी ठीक समय बचा नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो मिलते हैं अगले लिंक में 10 मिनट के बाद।